के राम के विरोध की बात करेंगी और मुझसे एक वोट मांगेंगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। जो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी बात करेगा उसे यहाँ वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करने वाले भी 10 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया। कांग्रेस छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दिया। क्यों क्या बात हुई? देखिए, कांग्रेस में ना तो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये केवल दिखता है आपको, लेकिन जब आप उसमें घुसेंगे तो आपको दिखेगा महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। निमंत्रण भी दिया गया था और सुनिए, उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं जाएगा। और मैं खुद कांग्रेस में थी। क्या नाम हुआ आपका? रेणु सिंह। क्या लग रहा है कि रायबरेली किधर जा रही है? रायबरेली विकास की ओर जा रही है और ये विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो थोड़ा सा लोगों को ये अभी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि ये विकास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कैसे विकास कर रही है? जब उनके नेता, जब चुनावी समय दौर होता है तभी भी आते हैं। अभी मैं आपको हाल में एक बात बता रही हूँ, जब नामांकन था तब राहुल जी जब नामांकन के समय आए तो हम वहीं से जा रहे थे और हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के जो कुछ लोग खड़े थे, राहुल जी के आने पे ही कह रहे थे वापस जाओ वापस जाओ। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता कितना राहुल जी को पसंद कर रही है। राहुल कह रहे हैं सोच देखिए ना, हाथ बदलेगा हालात, कहाँ भटक रहे हैं आप लोग? राहुल जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कैसे हालात बदल रहे हैं? जब आपके यहाँ पे आपके बेटे शहीद हो रहे हैं तब आप आ नहीं पा रहे हैं। तब हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी बोल रही हैं कि हम अस्वस्थ हैं, ठीक है। और जब नामांकन था तब सारा परिवार आ गया, तब आप लोग अस्वस्थ नहीं थे। परिवार से मिलने परिवार नहीं आएगा तो तभी मन में दुख हो जाएगा भाई। तो परिवार, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस जो है परिवारवादी पार्टी है, ठीक है। राहुल गांधी 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। एक तरफा चुनाव शासन प्रशासन, हाँ बलवा लीजिए, शासन प्रशासन करा रही है। एक तरफा हमारा खुद कैंडिडेट थे, पर्चा खारिज कर दिया। यहाँ की डीएम साहिबा चाह रही। आपका कैंडिडेट? हम खुद थे। 24 लोगों निर्विरोध, मतलब निर्दलीय थे आप? नहीं, निर्दलीय नहीं थे, मैं पार्टी से। कौन सी पार्टी से? अर्जक दल अधिकार से। अच्छा। कलेक्टर साहब जबरदस्ती किया है, राहुल जी को खुद जिताना चाह रहा है। वो शासन प्रशासन तो राहुल जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। गजब बवाल है भाई साहब। यहाँ विपक्ष ये सत्ता, सारे विपक्ष ये कह रहा है कि लोग का पर्चा खारिज कर दिया, किसी विपक्ष ने बोला नहीं। मैं अपनी आंखों देखा, मैंने कलेक्टर साहब को इनके सामने बोला क्या आप दबाव में काम कर रही राहुल जी के आने पे? हमने पूरे फिर इनके सामने दिया, उन्होंने कहा आपने दिया। महसूस कर रहे हैं जब शासन में कितना अभी शासन में नहीं है। भाई साहब ने कहा अभी राहुल गांधी शासन में नहीं है तो इतना दबाव है। इनका पर्चा राहुल गांधी ने खारिज करा दिया और जब शासन में हो तो क्या होगा इनका? अभी इनसे पूछ। इस समय प्रभाव पार्टियों का चलता है क्या? डीएम चलता है, क्यों नहीं चलता? चुनाव आयोग कहाँ गया फिर? हाँ, चुनाव आयोग यहाँ था क्या? जिता रहे राहुल गांधी को, तब भी भाई साहब 3 लाख से राहुल गांधी को जिता रहे। कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करने वाले भी 10 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया। कांग्रेस छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दिया। क्यों क्या बात हुई? देखिए, कांग्रेस में ना तो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये केवल दिखता है आपको, लेकिन जब आप उसमें घुसेंगे तो आपको दिखेगा महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं, राम विरोधी बात कर रहे हैं। तो मैं तो भाई ऐसे नहीं हूँ ना, मैं तो अपने देश की हूँ, अपने राम की हूँ। इस वजह से मैंने छोड़ दिया। आप बताइए महिलाओं के लिए क्या किए हैं? क्या नहीं? समूह, मेरा समूह चलता है। आज की महिलाएं, आपको ये देखना है कि 400 पार होगा कि नहीं पार होगा। गांव में जाइए, महिलाएं कहती हैं कि चूल्हा चौका से महीने में मैडम एक दिन हमका मोदी जी जियाए हैं। बाहर की दुनिया क्या होती है मोदी जी ने दिखाया है, क्योंकि समूह में हर महीने मीटिंग होती है। मोदी जी नहीं किया है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मोदी जी ने ही किया था। अभी हम लोग गांव में गए थे, समूह की तरफ से 1600 महिलाओं का ग्रुप है। तो हमने बोला दादी वोट के का देबू? कहीं मैडम कोनो कांग्रेसी आए जाए खोपड़ी फोड़ देवे हो गए। कहीं मैडम खोपड़ी फोड़ देवे, मोदी जी आए यहाँ पैसों देता है, खानों देता है। और कांग्रेस कहती है कि राशन दे के निकम्मा कर दिए। अरे आप ये तो देखिए कि जो बड़े आदमी हैं जिनकी पैसा है उनको नहीं मोदी देते हैं, जो गरीब है वो तो भगवान का बनाए हैं। अच्छा चलिए, नहीं सवाल पूछूंगी, आपसे ही पूछती हूँ, बताइए क्या आपकी सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित थी? सुरक्षित थी? आप उठा के देख लीजिए, आप कागजी कार्रवाई, अब महिलाएं सुरक्षित है। अब महिलाएं रात के 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे, महिलाएं सुरक्षित है। और अगर कुछ छेड़छाड़ होता है तो केवल 24 घंटे के अंदर उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा। लगातार लोग कांग्रेस पार्टी आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? यही तो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम इसमें घुसते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, उस घर में उन लोगों को पहचानने में समय लगता है। मैं गई, मुझे 2 साल हो गया कांग्रेस में, मैंने देखा, समझा, कुछ तो सोच के 2 साल बाद मैंने, और ऐसा नहीं कि वहाँ पर हमने सबसे लड़े हैं। हम वहाँ पर आदमी जो होता है, यहाँ के जो पुरुष है वो महिलाओं को, अगर महिलाएं, मैं देख रही हूँ महिलाओं का इतना भी अगर सम्मान हो रहा हो तो मुझे बताएंगे।
क्यों नहीं महिलाएं दिखती कांग्रेस जी में? हम कह रहे हैं रायबरेली उनका गढ़ है ना, चलिए रायबरेली से क्यों नहीं कोई महिलाएं दिखती है बताइए? सिर्फ हम दिख रहे थे कि नहीं, पूछे इनसे, और कोई महिला क्यों नहीं दिखी? और अगर हम ही ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अगर हम ही ने छोड़ दिया तो सोचिए और महिला क्यों नहीं, कांग्रेस की महिला आए ना कोई एक दो क्यों? और आज भाजपा में आप करके देखिए कितनी महिलाएं हैं। ऐसा क्या है कि महिलाएं यहाँ पर? एक बार ये समझ में आइए, अगर आपके पास प्रियंका गांधी आएंगी, महिला आप भी हैं, महिला वो भी हैं, 22 में कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ने के लिए आ रही, भाई के लिए मांग रही, एक आपका वोट तो आप नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, ठीक है, और हमारे जो प्रभु श्री राम है, हमारे जो प्रभु श्री राम है रघुकुल कुल के हैं, ठीक है, और वो वही राम के विरोध की बात करेंगी और मुझसे एक वोट मांगेंगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। जो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी बात करेगा उसे यहाँ वोट नहीं मिलेगा। बाकी लोगों की लग रहा है ताला तो हमारे पिताजी ने खुलवाया था भाई, क्यों? अच्छा एक मिनट, नहीं लग रहा तो फिर जब उनको निमंत्रण दिया गया था, जब उनको आमंत्रित किया गया था तो उन्होंने क्यों अस्वीकार कर दिया? बताइए, किसने कहा नहीं दिया गया? भाई मैं खुद कांग्रेस, किसने दिया था? आपने देखा? उस समिति का जो प्रचार समिति, उसने निमंत्रण दिया, किसी को नहीं दिया गया था, ये बात पता कर लीजिए। सभी लोग तैयार बैठे थे। नामा क्या झूठ बोलते हैं यार, वकील वकालत करते हैं आप, वकील हो के झूठ बोलते हैं आप? अरे बात पक्ष इतने यार, कैसे आपके प्रोफेसर? नहीं, अगर इतना बड़ा दिल है राहुल गांधी का तो अयोध्या के बारे में इन्होंने इतना सब कुछ बोला है, अगर अभी इनको बड़ा दिल दिखाना है तो मथुरा जाकर के दिखा दें। अरे मथुरा भी रुकिए, निमंत्रण भी दिया गया था और सुनिए, उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं जाएगा। और मैं खुद कांग्रेस में थी, मुझे भी बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी गाइडलाइन बनाई गई थी। क्यों ऐसा क्यों कहा भाई? जब कोई शुभ कार्य होता है तो आपको कथा में आपको बुला, बाद में जाते हैं, प्रसाद सब बढ़ जाता है, अगले दिन जाते हैं क्या? अच्छा नहीं, आपके पास गाइडलाइन आई थी ऐसी? बिल्कुल आई थी मेरे पास। हम कांग्रेस पार्टी में थे तब। उसी किस पद पे थी आप? मैं पीसीसी मेंबर थी और मैं उस तो मुझे ये लगा कि इन्होंने निमंत्रण, मुझे बस तभी से आहत हो गया कि ये देखिए, ये तो सच में राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग ऐसे नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। मुझे पता है अभी हमारे देश की, मतलब जो हमारे क्षेत्र की जनता उतनी जागरूक नहीं है, भोले भाले रायबरेली के लोग हैं, ठीक है, उनकी मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा और वो कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी, और मैं नारी हूँ, ठीक है, नारी अगर अपने हक पे आ जाएगी, अगर नारी कुछ भी ठान लेगी उसको पूरा करके मानती, और मैं ये करके दिखाऊंगी। हमारी जितनी भी महिला है जो कि जागरूक है, वो हर महिला को जागरूक करेगी। बताए समय लगेगा, वो नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बट समय लगेगा और एक दिन जनता हमारी रायबरेली की जाग जाएगी, उसके बाद देखिएगा सिर्फ कमल खिलेगा और कमल ही खिलता रहेगा। है कि कांग्रेस ने ताला तोड़ा, हमारे राम को खोला, अंदर क्यों नहीं लाए? हमारे प्रभु श्री राम को क्यों नहीं लाए? तो कोर्ट का फैसला आज तक नहीं हुआ, अब कैसे हो गया? बनारस गए थे राहुल जी, बनारस गए थे, कहाँ नहीं जाते? राम मंदिर की छोड़िए, फैक्टर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं गए, उनकी मर्जी है, उनको पद यात्रा अब चले जाएं, नहीं अब 20 के पहले चले जाएं। राहुल जी जाएंगे, ये लिख के रख लो, और 4 जून के साथ नाराज हो जाएगी पार्टी अगर वो चले गए। अब्बा जान नाराज हो जाएंगे, अब्बा जान कांग्रेस के। अब पता है आपको, अब्बा जान समझ लीजिए, अब्बा जान नाराज हो जाएंगे। बता दीजिए, राम मंदिर में कांग्रेस का वो छोड़िए, कोर्ट पे देखो, वो कोर्ट का अवहेलना नहीं करते, आप लोग गलत समझ रहे हैं इस बात को। देखिए एम्स, एक मिनट मुझे बताइए, एम्स में उन्होंने भूमि पूजन करवाया, फिर उन्होंने क्यों नहीं अस्पताल बनवाया? बताइए 10 साल में क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब दीजिए हमें। एम्स में किसने बनवाया? आप भाजपा ने बनाया, भारतीय जनता। अरे बाबा, पहले तो आप इनको बोलिए कि ये पूरी जानकारी ले जाए। ये जो हाथ में गत्ता लेके ऐसे घुमा रहे, पहले इनसे कहिए कि पूरी जानकारी लेके आए, फिर उसके बाद फिर डिबेट करिए। बहुत कंफ्यूज है, जैसे हमारे, बिल्कुल कंफ्यूज है, जैसे हमारे आदरणीय राहुल जी जो है, उनको बोलना क्या होता है और वो बोल क्या जाते हैं, वैसे इन्हीं का हाल है, उन्हीं के लोग हैं ये। बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को बदल देता है। बीजेपी का तंत्र किसकी भाषण को बदल देते हैं? मन की बात करते हैं, मन की बात। राहुल गांधी की बात तो मोदी जी करते थे हर महीने के चौथे रविवार को, जिसको पूरा देश सुनता था, और वो अपने देशवासियों की बात को सुन करके फिर सबको बताते थे। वो तो अपने मन की बात कहते थे, सुनते कहाँ थे? और अभी तक तो ये प्रचारित है कि
कारकार पूरा होने कहा गया, कोई प्रेस वार्ता भारत देश में नहीं हुई, तो कैसे सुन रहे हैं वो? भाई साहब ने कहा ना मोदी अपने मन की बात करते, कभी देखा नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं। मोदी उसमें लोगों को सेलेक्ट करते थे, देश भर के लोगों को, उनकी व्यथा, उनकी तरीके, उनके काम करने का तरीका बताते थे, ये देखिए इस तरह से लोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भी तो मोहब्बत की दुकान लगा। उनकी मोहब्बत कहाँ है पहले बताओ। मोहब्बत दुकान की चल नहीं रही। क्या हो गया है? नहीं, मोहब्बत ठीक से कर नहीं रहे ना। प्रियंका गांधी आगे आगे कर रहे हैं, उनको मोहब्बत करना चाहिए, प्रियंका निकाल दिया है। अरे मोहब्बत वो करे ना। कौन करे? अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों मोहब्बत कर रहे हैं। रामचंद्र जी से युद्ध जीतने के लिए रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को आगे कर दिया, उसकी नाक काट के भगा दिया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने आप को जीतने के लिए अपनी बहन को आगे कर दिया है। उसका हाल क्या होगा ये रायबरेली की जनता बता देगी 20 तारीख को, और रिजल्ट 4 जून को पता चल जाएगा। 4 लाख से जीतेगी कांग्रेस, आप देख लीजिएगा। 4 लाख कैलकुलेशन आप हर मतदाताओं का कैलकुलेशन करके देख लीजिए, गांव ग्रामीण अंचलों में जा करके देख लीजिए। और इतने दिन तक यहाँ पे बीजेपी थी, क्या किया रहा है? यहाँ थी भाई साहब, यहाँ कहाँ थी? केंद्र में थी, क्या किया है रायबरेली में? सुनो, हम सुन रहे हैं ना, इनका भैया का हम बता रहे हैं। देखिए, सम्मान निधि किसानों को जो कभी जिंदगी में नहीं मिला था, आज जो है वो हर 4 महीने में पा रहा है 2000 रुपये। ताली बजाओ। और नंबर 2, और इसके बाद जो राशन बंट रहा है, जगह जगह लोग राशन भी खा रहे हैं। इसके बाद गुड़ गा रहे हैं, राहुल गांधी का गुड़ गाएंगे क्या? अरे सुनिए, प्रियंका गांधी कह रही है 5 किलो अनाज से विकास होगा देश का। तो 10 किलो नहीं दे लोगों को, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दे रहे? जय का खा वही का बजाऊ, जय का खा वही का बजाऊ। नहीं, समझ गए? जब कोरोना काल में बोल रही है कि 5 किलो में विकास हो जाएगा, 10 साल कहाँ थी? आने वाले 5 साल जब चुनाव नहीं हो, इसके पहले चुनाव नहीं हुआ, तब प्रियंका जी कहाँ, राहुल जी कहाँ थे बताइए ना। आज उनको रायबरेली की याद आ रही है, आज उनको रायबरेली जनता दिख रही है। इसके पहले प्रियंका जी कहाँ थी? अभी चुनाव विधानसभा वाला हुआ था, अभी चुनाव हुआ था विधानसभा वाला, उसमें क्यों सरेनी आई थी, उसके अलावा रायबरेली नहीं दिखा क्या उनको? और कोई विधानसभा नहीं दिखी उनको वहाँ पे? आज उनको सब दिख रहा है। आना जाना दिक्कत नहीं है, परिवार के लोग हैं भाई, सारी बात मान लेते हैं। अरे परिवार के लोगों को तो ध्यान देना, परिवार वालों को ध्यान कहाँ दिया परिवार का? ये क्या परिवार हुआ भाई? जब अपना काम हुआ, अपनी गर्ज हुई तो परिवार याद आ गया, ठीक। और जब तक अपने गर्ज तब परिवार याद नहीं आया। ऐसी बात करते हैं, रायबरेली के साथ पाकिस्तान भी इनका पोस्ट शेयर कर रहा है, कितना प्रेम है। आप समझ सकते हैं, शेयर करेगा ना, क्योंकि तो उनका भाई बंधु है ना पाकिस्तान, वो तो इनका, और क्या, वो तो इनका पोस्ट शेयर करेगा ही भाई। इंदिरा गांधी से लेकर के और आज तक इन्होंने किया क्या? इस्लामीकरण करने का कुछ किया क्या इन्होंने? भाई इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगी थी, तब उस टाइम इन्होंने जितने हिंदू संगठन थे उनको सबको बैन किया था, और तमाम हिंदुओं को जो है अंदर बंद करने का कार्य किया था। और आज उसके बाद सोनी जी ने वही किया, और आज भी प्रियंका जी चाहे राहुल जी हो, आज भी वही तो कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, इस्लामीकरण करने का काम करते हैं। तो पाकिस्तान तो भाई इनका ही है, पाकिस्तान का भाई है, पाकिस्तान की जो है, और हम जो इतने भी ऐसे खाला हैं, इनकी चाचू चाची सब लोग हैं वही तो। और अगर आप देखिए ठाकुर इतिहास, तो ये भी तो वही है। ये क्या कह दिया आपने, हमें समझ नहीं पाया। भाई आप ये बताइए, बोलते हैं हम गांधी हैं, हम नेहरू हैं, ठीक। कौन सा टाइटल है गांधी नेहरू? इनका उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का परिवार है पूरा, इनका पता दिया, उठा के दिया पूरा इनका। अब्दुल्ला फैमिली कह रहा पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना हुआ है, तो आए भिड़ के देख लेना। मोदी जी गवर्नमेंट है, देखा नहीं क्या हुआ, घर में घुस के मार के आए हैं सर्जिकल स्ट्राइक में। समझ नहीं आया क्या? अभी फिर से भिड़ के देख लिया करके, और क्या समझ में आ जाएगी? ये नया भारत है, ये आज का भारत है। हालत खराब हो जाएगी पाकिस्तान की। अच्छा एक मिनट बताइए, ये पाकिस्तान के यही तो मैं कह रही थी। अब आप हमसे खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को सपोर्ट करो, शेयर किए हैं, तो सोचिए क्या कनेक्शन है पाकिस्तान से। है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ही है और हर किसी देश से नहीं है, तो आप समझ लीजिए ना। केवल पाकिस्तान